हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये धरती हमारी माँ है और सिर्फ हम इंसानों की ही नहीं बल्कि धरती दुनिया में पाए जाने वाली हर तरह की लाइफ फॉर्म्स का संचार करती है। हमारी अर्थ की एज यूनिवर्स की एज का 1/3 है। हमारी अर्थ को हैवी मेटल कोर और लाइटर सरफेस क्रस्ट से नवाजा गया है और इसके साथ ही वास्ट ओशियंस, फर्टाइल प्लेन्स, खूबसूरत ऊंचे पहाड़, फ्रेश वाटर रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और एक्विफर्स, ये सभी चक्कर लगाते हैं एक स्टार का जिसे हम सभी सूरज कहते हैं। वो गर्म आग का गोला जिसकी तपिश से हम जिंदा हैं और हमारे प्लैनेट अर्थ में सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है। सूरज ही हमें जीने की ऊर्जा देता है। ये सब कुछ देखने और सुनने में तो बहुत खूब लगता है, पर क्या आपने सोचा है आखिर इस कायनात का निर्माण कैसे हुआ? आखिर ये सारी खूबसूरती आई कैसे? तो आइए जानते हैं कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ और ये किससे बना है। 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ डेथ स्टार के रेमिनेंट से बना था। ये सारे डेथ स्टार रेमिनेंट एक जाइंट डर्टी गैस क्लाउड के फॉर्म में कलेक्ट हो गए थे। धीरे धीरे करके ये गैस क्लाउड सेंटर में डेंस होते गए और फिर उसने एक एक्सक्रीशन डिस्क का फॉर्म ले लिया। फिर ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ क्लम्प होने लगे और आगे चलकर यही पार्टिकल्स बड़े और लार्जर ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो गए। यही ऑब्जेक्ट्स जब बहुत बड़े बन गए तो कुछ ऐसे बन गए जिन्हें हम आज प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है प्लैनेट अर्थ। दोस्तों, यहाँ हमने ये प्रोसेस आपको कुछ सेकंड्स में तो एक्सप्लेन कर दिया, पर असल में इसका ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा था। प्लैनेट फॉर्मेशन में करीब 10 से 20 मिलियन सालों का समय लगा था। इतना वर्क जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। साइंटिस्ट आज भी एग्जैक्टली ये नहीं समझ पाए कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे प्लैनेट्स का संचार हुआ। अगर बात उस वक्त की करें जब सोलर सिस्टम यंग और बहुत केओटिक था, तब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ से आकर टकरा गया। इस कोलिजन का इम्पैक्ट बहुत ही वायलेंट था, और अगर ये ऑब्जेक्ट साइज में और बड़ा होता तो शायद हमारा अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही हो जाता। हालांकि इस कोलिजन के होने पर अर्थ का एक टुकड़ा अलग हो गया और वही टुकड़ा मून बन गया। जी हाँ, वही चांद जिसकी चांदनी को निहारते हम और आप थकते नहीं। और अगर अर्थ से कंपेयर करें तो पूरे सोलर सिस्टम में मून सबसे बड़ा सैटेलाइट है। हमारे अपने प्लैनेट के कंपैरिजन में उस समय अर्थ सिर्फ एक तपता आग का गोला था, और इस आग के गोले से एस्टेरॉइड्स हमेशा टकराते रहते थे। तब धरती पर शीतल जल की नदियां नहीं बल्कि खौलते लावा का समुद्र बहता था, और हमारी ठंडी आबो हवा की जगह एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता था। पर तब कुछ तो बदलने वाला था, और ये चेंज छोटा मोटा नहीं बल्कि एक ड्रास्टिक चेंज था जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। धीरे धीरे करके अर्थ जो कि आग का गोला थी वो ठंडी होने लगी। पानी जो धरती के अंदर था अब वो सरफेस पे आ गया और बारिश के फॉर्म में हम पर बरसने लगा। यही बारिश का पानी दोबारा सूर्य की तपिश में वेपराइज होकर बादल बनाने लगा, और साथ ही लाखों एस्टेरॉइड्स जो अर्थ से टकराते थे वो अपने साथ पानी भी लेकर आते थे। आज धरती पर 71% पानी ही है और 29% लैंड है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी पर इतना सारा पानी है तो फिर हम यूं क्यों कहते हैं कि दुनिया में पानी की कमी हो रही है। आइए आपको समझाते हैं कि अर्थ के निर्माण की नींव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ताकि आप ये समझ सकें कि पानी की कमी क्यों होती है। इस 71% पानी का 97.5% सैलाइन वाटर है और महज 2.5% ही फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। फ्रेश वाटर का 69% आइस और स्नो के फॉर्म में है और महज 30% ग्राउंड वाटर है। अब आप सोचिए, सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स में है, और फिर भी हम वाटर वेस्ट करते हैं। अवेलेबल फ्रेश वाटर का बहुत छोटा सा पार्ट ही एक्चुअल लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट है, और उसी फ्रेश वाटर का हिस्सा हमारी इस पूरी दुनिया को चलाता है। अब हम बात करते हैं अर्थ के कूल डाउन होने की। कूलिंग के बाद ओवर टाइम सरफेस पे एक थिन क्रस्ट फॉर्म हो गई और अर्थ के अंदर के हॉट रॉक ने स्वेलिंग स्टार्ट कर दी। अब इन्हीं हॉट रॉक्स की स्वेलिंग मोशन से अंदर से अर्थ टूटकर अलग होने लगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, और ये अब भी हो रहा है। अर्थ की क्रस्ट बहुत सी जाइंट प्लेट से बनी हुई है जो हमेशा मूव करती रहती हैं, पर इनका मोशन बहुत ही स्लो होने की वजह से हम इन्हें फील नहीं कर पाते। फिर इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस से अर्थक्वेक्स आते हैं और तबाही मचा देते हैं। जब यही प्लेट्स मिलती हैं तब इस प्रोसेस से हमें मिलते हैं हमारे माइटी माउंटेन्स, या फिर रैपिड प्लंजिंग से बैक डाउन हो जाती है और अर्थ की गहराइयों में तब्दील हो जाती है, जिससे हमें डीप ट्रेंचेस मिलती हैं। कुछ इसी तरह से सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और डीपेस्ट मैरियाना ट्रेंच अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्थ पे मौजूद माउंटेन्स और ट्रेंचेस माइटी सीन्स होते हैं, पर अगर हम अर्थ को क्रॉस सेक्शन में देखें तब आप नोटिस कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितने छोटे दिखते हैं।
इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्थ का क्रस्ट 50 किलोमीटर थिक है और ये कोई फिक्स रेंज नहीं है। ये थिकनेस 5 से 70 किलोमीटर के रेंज में वेरी करती है। अगर एक अमेजिंग फैक्ट शेयर करें तो डीपेस्ट होल जो आज तक किसी ह्यूमन ने डिग किया है वो 12.2 किलोमीटर डीप है। क्रस्ट के बाद आता है मैंटल, जो सिलिकेट से बनी रॉकी शेल है जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर की है। मैंटल के दो पार्ट्स होते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल, और अपर मैंटल भी बहुत से रीजन्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट काफी विस्कस होता है और क्रस्ट भी इसी का पार्ट होता है, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आती है एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर में मोबिलिटी बहुत कम होती है, इसमें मोस्टली सॉलिड मटेरियल होता है। वहीं लोअर मैंटल अर्थ के डीप रीजन्स तक पहुंचती है। अर्थ की आउटर लेयर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये आयरन और निकल के बने होते हैं और इसकी थिकनेस 2266 किलोमीटर की होती है। कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इसकी रेंज 4000 डिग्री सेल्सियस से 5700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है इनर कोर। इनर कोर मोस्टली हार्ड सॉलिड होता है। ये एक बॉल जैसा होता है जो आयरन और निकल के अलॉय से बना होता है। इनर कोर का रेडियस 1200 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका साइज मून की साइज से 70% के बराबर होता है और वहीं टेम्परेचर सन के टेम्परेचर जितना होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनर कोर का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये लगभग 1 mm पर ईयर की रेट से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक विजिबल फिनोमिना है जो सन और दूसरे सोर्सेज से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डाइवर्ट करता है। इसी फिनोमिना की वजह से हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हमें रेडिएशन का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम फेस करना पड़ता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या रोल है। आज तक हम इसके बारे में कुछ खास तो नहीं जान पाए, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसका रिलेशन अर्थ के इनर कोर से ही है। इस मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और इस फ्लो का काफी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होता है। कुछ इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है जो खुद को लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से स्टेबलाइज करती है। इस पूरे सिस्टम को डायनामो कहते हैं। आइए आपको बताते हैं उस स्टफ के बारे में जिस पे हमारा जीवन निर्भर है, यानी कि हवा। अगर बात करें ड्राई एयर की तो ड्राई एयर मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन और वेरिएबल क्वांटिटी में वाटर वेपर जैसी दूसरी गैसेस भी स्मॉल क्वांटिटी में इंक्लूडेड रहती हैं। पर ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको हमारे प्लेनेट से अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जिस पर हम हजारों और लाखों सालों से रह रहे हैं। पर ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे इस प्लेनेट के बारे में जो हम अब तक नहीं जानते। अपने इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए डाउनलोड करें फ्लेमिंग माइंड्स को। और अगर आपको ये जानना है कि अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद यूनिवर्स में कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से भी ज्यादा खूबसूरत और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तैयार हैं, तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं उस वीडियो में।